चलिए ठीक है, चला ठीक है, हट जाइए बैठिए आप आराम से। चलिए ठीक है बाबू, अब स्टार्ट करिए। ये एडवांस का बता दिया और ये बता दिए अर्थमेटिक का, ठीक है। अब आराम से चला चैप्टर लीजिए। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं रेशियो। क्या ले रहे हैं बाबू? तो हेडिंग दीजिएगा अब आप लोग भी, क्या रेशियो याद रहे इसी में। चलिए चुपचाप सुनते रहिए अब, ठीक है। तो सुनिएगा, रेशियो में पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे किताब में आप जो देखते होंगे कभी कोनो किताब उत्तम मार्केट वाला किताब में, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ आप रेशियो अलग पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन हम अलग बताएंगे। चैप्टर दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही में पढ़ने हैं, यानी इसी के जस्ट पढ़ने हैं। अभी हम तत्काल क्या लिखे हैं? रेशियो। अब सबसे पहला बात बाबू समझिएगा कि सर रेशियो का मतलब क्या होता है, तो पहले समझ लीजिएगा। सब लोग चूजा हैं, आराम से सुनिएगा। रेशियो का जो सिंबल होता है ना, चला एक मिनट, तो ध्यान दीजिएगा। रेशियो का जो सिंबल होता है वो इस तरीका का होता है, इस तरीका का। समझते जाइए बड़ी धीरे धीरे, आराम से। ये रेशियो का क्या होता है? सिंबल होता है। इसके बाद समझिएगा ऐसा है। अब ये हो गया रेशियो के सिंबल। अब बात रहा सर पहले कि देखिएगा रेशियो कहते किसको हैं। जैसे रेशियो में इसको देखिएगा, इसी में जैसे कहीं पे लिखा रहा चला ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग? ए अनुपात बी। जैसे इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा 5 अनुपात 8। इसको पढ़िएगा 3 अनुपात 7, समझिएगा। इधर बोलते हैं 1 अनुपात 5। इस तरह से इसको पढ़ेंगे सी अनुपात डी। सही है पहले? हाँ ना, समझते जाइए धीरे धीरे, आराम से समझते जाइएगा। ये बात समझ गए सब लोग? ये है रेशियो। आप लोग सुनते भी जाएंगे, समझते जाइएगा, अपना छापते जाएंगे फटाफट से, साथ ही छापते जाइए जल्दी से। तो रेशियो का सिंबल क्या होता है? इस तरह का होता है। इसको बोलता है ए अनुपात बी, इसको बोलता है 5 अनुपात 8, इसको बोलता है 3 अनुपात 7, इसको बोलता है 1 अनुपात 5, इसको बोलते हैं सी अनुपात डी। चलिए ठीक है, एक ही बार सब लोग सुन लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद समझिएगा रेशियो जरूरी ना है कि ये 2 लेटर में ही आइए। कलम मत चलाइए, साथ ही ना छापना है, बाद में छापेंगे एक बार। सिर्फ हम आपको मजाक में बोलते हैं बाबू, साथ छापते जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया ये 2 लेटर में आया है। ये जो रेशियो आया है क्या अक्षर में आया है? 2 संख्या के बीच आया है। जितना देख रहे हैं सब किस में आया है? इसको आप लोग को पढ़ने बोलेंगे क्या पढ़िएगा? 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, सही है ना? इसको क्या पढ़ेंगे? 5 अनुपात 8। जैसे एक बात और समझिएगा, समझिए जैसे यहाँ लिखा है 5 अनुपात कितना लिखा है? 3, 5 अनुपात 3। तो चलिए ठीक है, 5 अनुपात 3। जैसे लिखा रहा है 7 अनुपात 9। जैसे देखेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यहाँ देखिएगा रेशियो है 2 अक्षर में, यहाँ भी देखे 2 अक्षर में, और यहाँ हो गया 3 अक्षर में। ये हो गया 2 राशि में, 2 राशि में, और हो गया कितना राशि में? 3 राशि में। सही है सब लोग? चलिए ठीक है। और जो अनुपात होता है ये समझिएगा, आराम से सुनिएगा, एकदम धीरे 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 सब में पढ़ते जाएंगे, निकलते चल जाएंगे। ये समझिएगा कि सबसे पहला बात की समझिए, अनुपात कहते किसको हैं? अनुपात कहते किसको हैं? ध्यान सुनिएगा। चलिए देखिए ज़रा, ये बात समझिएगा। ये जो अनुपात होता है ना बाबू, याद रखेंगे अनुपात, समझिएगा। अनुपात कम से कम, क्या बोल रहे हैं? कम से कम 2 राशि में आता है, 2 राशियों के बीच। अनुपात, अनुपात कम से कम 2 राशियों के, 2 राशियों या 2 से अधिक राशियों के बीच, अधिक राशियों के बीच, राशियों के बीच प्रकट होता है, प्रकट होता है। रेशियो कम से कम क्या राशि में? 2 राशि में, या 2 से अधिक राशि में। कम से कम क्या राशि में? 2 राशि में, और अधिक से अधिक कई राशि में। 2 राशि से अधिक मतलब 2 से अधिक कई राशि में हो सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ जो लिखाया है 2 अनुपात 3, इसको कहेंगे पहला राशि, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा राशि। सही है? पहले ये होगा क्या राशि में? 2 राशि में। जैसे यहाँ हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6। ये क्या राशि में हो गया? 2 राशि से अधिक हुआ कि नहीं?
तो बोलिएगा पहली राशि, दूसरी राशि और बोलिए तीसरी राशि और बोलिए क्या हो गया, चौथी राशि। समझ में आया पहले? तो कम से कम क्या राशि में आएगा, 2 राशि में, और अधिक से अधिक क्या राशि में, 4 नहीं 2 से अधिक बोलिए। इससे अधिक भी लिखा जा सकता है। आज समझ में? इसको फटाक से लिखिए, जल्दी लिखिएगा, जल्दी कर लीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। स्पीड लीजिए, लिखना नहीं है, फटाक से ले लीजिए अपना, ठीक है? घर में लिखते रहिएगा आराम से, ठीक है? लेकिन कल सबको कॉपी में नोट होना चाहिए। क्या चला? चलिए ले लीजिए, इसे ले लीजिए। सब लोग ठीक है? चलिए आगे देखिएगा। तो समझिए, चुपचाप सुनते रहिएगा। अभी जो आप बोले बाबू, सुनो, चुपचाप सुनते रहो, बोलना कुछ नहीं है। रेशियो जो लिखाता है कम से कम क्या राशि में, 2 राशि में, या तो 2 से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समझो चला, जैसे यहाँ लिखा है 5:3, 5:3, और यहाँ पे लिखाया देखिएगा 3:7:2:1। लेकिन बात बड़ा बाबू बनता है कि यदि ये 5 किलोमीटर में होगा, यहाँ देखेगा, और ये 3 भी किलोमीटर में होगा, तब ये रेशियो जो लिखाया है ये बिल्कुल सही है, और नहीं तो ये क्या है, गलत है। मतलब कहने का हुआ ये समझिएगा कि समझिए, जैसे यहाँ लिखा है 5, ये है किलोमीटर, ये है 7, ये है सेकंड, ये सब जो होता है ये सब मात्रक होता है। ये सब क्या होता चला, मात्रक होता है। ये सब क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे देखिएगा कहीं पे देखिए लिखा रहेंगे, इसको हटा देते हैं, आप समझिएगा। एक वर्ड सुने होंगे कभी ना कभी, मात्रक। तो इंटर के मास्टर पढ़ाए होंगे मात्रक, फिजिक्स में पढ़ाए थे, मात्रक पढ़े हैं कि नहीं? मैंने चला तू लोग सब है आर्ट्स वाला, और ऊपर से बिहार बोर्ड। चलिए देखिए, तो चलिए इधर देखिएगा, यहाँ सुनिएगा। जैसे हो जाएगा 5 kg, क्या होगा चलाइए, 5 kg 7 रुपया। जैसे देखिएगा हो जाएगा 10 सेकंड, ये हो जाए देखिएगा 13 किलोमीटर। समझ रहे ना? ये जितना भी देख रहे हैं, जितना ही देख रहे हैं, इस सब के सब क्या है, मात्रक है। सबके सब क्या है, ये मात्रक है। जितना देख रहे हैं सब क्या है, ये मात्रक है। और समझिएगा, कोई दिक्कत है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 kg 7 रुपया, और हो गया 10 सेकंड, और ये क्या हो गया 13 किलोमीटर। ये सारे मात्रक हैं, ये सारे क्या हैं, मात्रक हैं। और ध्यान से सुनिए अब आगे, तो समझिएगा ये बात को। अनुपात हमेशा समान मात्रक वाले राशियों के बीच लिखा जाता है। समान मात्रक वाले राशियों के बीच लिखा जाता है, समान मात्रक वाले राशियों के बीच लिखा जाता है। क्या लिखें, पढ़िएगा। समान मात्रक का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, समान मात्रक मतलब यदि किलोमीटर में है तो सबके सब क्या हो जाएगा, किलोमीटर में। आप सुनिए, आराम सुनिएगा, फास्ट में हो जाइएगा। जैसे यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है क्या 3, यदि ये है किलोमीटर में तो ये भी क्या होना चाहिए, किलोमीटर में। सुनते रहिएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, अनुपात हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा 9। यदि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक के साथ सेम मात्रक में होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कभी पे कि जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और ये होगा जैसे देखिएगा सेकंड, और ये हो जाएगा किलोमीटर, तो ये रेशियो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। बात ना बुझाए पहले। हाँ, एक चीज़ हो सकता है ऐसा, तो देखिए ऐसा क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे समझो, जैसे ये है देखिएगा 5 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 13 मीटर। ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस अच्छा 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ समझिएगा। ये होगा 5 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। रेशियो में क्या होना चाहिए, सब होना चाहिए किसमें, किलोमीटर में। सब किस में होना चाहिए, किलोमीटर में। ये देखिएगा होना चाहिए सेकंड में। तो हम क्या बोले, अनुपात जो लिखा था वो जब भी लिखा था क्या लिखाता है, सेम मात्रक वाले में। किस में लिखाता है, समान मात्रक में। अनुपात जब भी लिखाएगा तो समान मात्रक में। तो आ जाइए, इसको आप छाप लीजिएगा। क्या लिखे हैं, देखिए, अनुपात हमेशा समान मात्रक वाली राशियों के बीच लिखा जाता है, और अनुपात जो लिखा जाता है कम से कम 2 राशि में या 2 से अधिक राशि में। डन।
इसको जल्दी कीजिएगा, फटाक से, स्पीड में कीजिए, हो गया। अंदर पर रखा कीजिए, फटाफट क्या कीजिए। चलिए हो गया, चलिए समझिएगा, आगे सुनेंगे। चलिए चुपचाप सुनते रहिएगा, इतना हमको दिक्कत लेना हुआ किसी को। अब बात रहा समझिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिएगा 5:10, क्या लिखा है 5:10। तो एक बात बताइएगा, चलिए थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे यहाँ है 3:5, यह है बोलिएगा 5 कितना हो गया 10। इसको देखिए, एक बात समझिए, इसको क्या बोल सकते हैं ये समझिएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं आराम से 3/5, सही है। पहले 3/, इसको बोल सकते हैं 5/10, सही है। पहले अनुपात को किस में लिख पाएंगे, बट्टे में। यहाँ देखिए अनुपात को किस में लिख पाएंगे, बट्टा में। जैसे हो जाएगा 3/13, इसको लिख पाएंगे 3/13। अनुपात को लिखेंगे भिन्न में, और ज़रूरत पड़ जाए तो भिन्न को भी लिख सकते हैं अनुपात में। अनुपात को लिखेंगे भिन्न में, और भिन्न को भी किस में लिखेंगे, अनुपात में। एक बात इसको समझिएगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लैंग्वेज में लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा। देखिए क्या लिखेगा, इसको देखिए क्या लिखेगा, यहाँ देखिएगा 5 का, ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है, 5 का तिहाई, समझिए 1 मिनट में सब बोल दिया जाए, समझना चल रहा। जैसे यहाँ 1:2:3 ये हो गया 4। इसको बोलिएगा पहला राशि, इसको बोलेंगे दूसरा राशि, इसको बोलिएगा तीसरा राशि, इसको क्या बोलेंगे चौथा राशि, सही है। एक बात सोचो चला, ये जो पहला राशि है ये दूसरा का कितना है, आधा है। बोल भाई, पहला जो राशि है वो दूसरा का कितना है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो तीसरा राशि है ये पहला का कितना है, 3 गुना। थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा ठीक से। अब आराम से रिलैक्स होकर समझते जाइएगा। ये तीसरा राशि है, ये पहला का क्या हो गया 3 गुना, ये तीसरा का कितना हो गया 4 गुना। अच्छा एक बात बताइएगा, फिर ये तीसरा का ये पहला कितना हो गया 1/3 भाग, इसका 1/3, इसका कितना हो जाएगा ये 1/4, 1/4, सही है ना। तो चलिए ये सब लाइनिंग वाइनिंग अब बात कीजिएगा, देखिएगा इसका ये डबल, इसका ये ट्रिपल, इसका ये 4 गुना है कि ना, और इसका ये देखिएगा 1/3, इसका ये बोलिए 1/4 है कि ना, इसका देखिए आधा। तो ये जो समझिएगा जो अनुपात होता है, क्या होता चला अनुपात। जैसे अभी हम समझा रहे हैं, सुनो, जैसे यहाँ लिखा है 2 और सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 5, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 5। अभी इस दोनों में बीच में अनुपात है, अभी इस दोनों में रिलेशन क्या है ये किसी को पता नहीं है, को पता नहीं है, इस दोनों में कोई रिलेशन पता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ये जो दूसरा राशि है ये पहला का कितना है, ये जो दूसरा राशि पहला कितना है दुगना, और ये तीसरा राशि पहला कितना है, ये जो चौथा राशि पहला कितना है। सब लोग ठीक है। जैसे देखिएगा इसका भी एक इसका भी एक क्या है डबल है कि ना। तो बात समझिएगा कि रेशियो अब यहीं से पता चल जाएगा रेशियो किसे कहते हैं। देखिएगा अनुपात लिख करके डैश दे दीजिएगा, चुपचाप अनुपात लिख के डैश देंगे और समझिएगा ठीक से। तो बोलिएगा अनुपात किसे कहते हैं, समझिएगा। अनुपात जो होता है, ध्यान रखिएगा, 2 राशि या 2 से अधिक राशि के बीच में एगो संबंध बताता है। क्या बोले हम, अनुपात, ध्यान दीजिएगा, अनुपात 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच एक संबंध बताता है, एक संबंध बताता है। 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच एक संबंध बताता है, और संबंध यह बताता है कि
यह बताता है कि संबंध यह बताता है कि कौन सी राशि किसका कितना गुना या उसका कौन सा भाग है, यह अनुपात बताता है। अब यहीं देख लीजिए, जैसे ये चौथा राशि है, ये पहला का क्या गुना है, 4 गुना, और यही चौथा का ये क्या है, 1/4। बोलो पहला ना, चौथा कहता है, तो सुनिएगा इसका देखिएगा ये कहता है 1/4, लेकिन इसी का देखिए ये कहता है 4 गुना। तो वही बात हुआ, कौन सी राशि किसका कितना गुना है या उसी का कौन सा ये भाग है। तो ध्यान देगा, कौन सी राशि किसका कितना होगा, क्या लिखा है, तो देखो कौन सी राशि किसका कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है। जैसे सुनते रहिए आप लोग, इसका देखिएगा ये 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, और यही इसका देखिए 4 गुना है, तो कितना गुना या कितना भाग। तो रेशियो का काम बस इतना ही है कि बस ये दिखाता है कितना गुना या कितना भाग, बस ये काम किसका है, रेशियो का। कोई पूछे चला कि रेशियो किसे कहते हैं, तो बोलिएगा रेशियो देखिएगा 2 राशि में, क्या बोले, 2 राशि में एक संबंध बताता है। क्या राशि में, तो अनुपात, जो अनुपात 2 राशि में एक संबंध बताता है, और संबंध ये बताता है कि कौन सी राशि किसका कितना गुना है और किसका कितना भाग है, किसका कितना गुना है और उसका कौन सा भाग है। ये कौन बताता है बताइए, अनुपात। ये कौन बताता है, अनुपात। इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जल्दी से उसको नोट कीजिएगा, फटाक से, जल्दी स्पीड में, फटाक से जल्दी कीजिए। चलिए, क्या हो गया आपको, हो गया। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब बात समझिए आगे। ये हो गया अनुपात का ये डिफिनेशन समझे। अभी तो सिर्फ अनुपात पर हम जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी क्वेश्चन पे कुछ नहीं हुआ है। अनुपात में देखिएगा, पहला बात ये आराम से सुनिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है रोशन, तो ध्यान दीजिएगा। अनुपात को पहला बात समझिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। पहला बात है, अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है। अनुपात को किस में चला, भिन्न में लिखा जा सकता है। अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है, सही है पहले कि ना है। अनुपात को किस में लिख सकते हैं, भिन्न में। सुनते जाइए, फैक्ट स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं फैक्ट, सुनते रहिएगा। अनुपात को किस में लिख पाएंगे, भिन्न में। ज़रूरत पड़ेगा तो अनुपात को भिन्न में लिखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, ये है अनुपात में, हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल पहले पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, आराम सुनिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा यहाँ क्या होता चला, बहुत जगह से रगड़ा उगड़ा खा के इधर आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं पे लिखा हुआ A अनुपात B, इसको लिख देंगे क्या, A/B। जैसे कहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, 3:4, इसको क्या लिख पाएंगे, 3/4। कहीं लिखा हुआ 7/13, इसको लिख पाएंगे 7/13। कहीं को दिक्कत। दूसरा बात समझिएगा कि भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं। भिन्न को किस में लिख सकते हैं, अनुपात में लिखा जा सकता है। भिन्न को किस में लिखा जा सकता है, अनुपात में लिखा जा सकता है। जैसे कहीं पे लिखा रहा देखा गया A/B, तो इसको लिख पाएंगे A/B, क्योंकि भिन्न को किस में लिख सकते हैं, अनुपात में। जैसे कहीं लिखा हुआ 3/7, इसको लिख पाएंगे 3:7। 5/9, इसको लिख पाएंगे 5:9। सभी लोग समझ गए, हाँ ना बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक बार यहाँ समझ लीजिए इधर, जैसे ये बात समझिएगा अच्छे से। यदि समझिए कहीं पे चला, यहाँ पे लिखा है 5:9:7, इसमें यदि गलती से आप 2 से गुना कर दिए तो याद रखिएगा इस सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। इस लाइन में जितना भी है सब में 2 से गुना करेंगे। यदि यहाँ 2 से आप गुना कर दिए हैं तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 2 से, और यहाँ पे भी कितना पड़ेगा। यदि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ A/B/C, अरे समझ में, मान लीजिए इस लाइन में किसी में भी, इस लाइन के किसी भी टर्म में, कोई भी टर्म में गुना कर लीजिएगा। यदि यहाँ गुना कर दीजिएगा मानिए किससे, x से, तो यहाँ भी करना पड़ जाएगा
x से, और यहाँ भी करना पड़ जाएगा x से। मेरा बात समझ अच्छा सा आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई भाई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक। पहले रगड़ा खाए कहीं, थोड़ा रगड़िया हुआ है कहीं पे? है बाबू हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उसका चेहरा देख के हम बता देंगे इस सुल्तानगंज में कहीं ना कहीं रगड़िया खाया है कि नहीं? सच बता दीजिए, नहीं खाए हैं? थोड़ा मुस्कान बता रहा है जाने मन कि तुम रगड़िया कहीं खाई हो। आ इधर, है कि नहीं? चला आ जा बाबू। चलिए समझिएगा। तो अब यहाँ समझिए, क्या समझे, यहाँ क्या बोले समझिएगा। अनुपात के किसी एक पद में किसी भी संख्या से गुना करने पर उसी संख्या से, क्या बोले चला, उसी संख्या से सभी पदों में गुना करना होता है। मतलब समझिए कि यदि अनुपात के किसी एक पद में कोई भी संख्या से गुना कर दिए तो सब में गुना करना पड़ेगा। सब में गुना क्या करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 8:7:3:2। आप बोलो जिसमें चाहो कर दो किसी भी संख्या से। जैसे गुना करेंगे इसमें देखिएगा, इसमें किसी भी संख्या में गुना कर, जैसे हम कर मान लीजिए कर लिए 5 से, कितना कर लिए 5 से, तो याद रख लो सब में करना पड़ेगा। यहाँ पे भी बोले 5 से और यहाँ पे बोलिए 5 से और यहाँ पे तो 5 से हो ही गया था, बोल पलाना। लेकिन शर्त, कभी आप डाउट में मत फंस जाइएगा, ऐसा मत करिएगा कि सर यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे 5:9 है, यदि हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे। नहीं, अपने मर्जी से नहीं करेंगे। इसमें इसी के लाइन में करना है, इस लाइन में नहीं करना। बात समझे कि नहीं पहले बता। चलिए ठीक है, मिट जा सिम मिट गया। तो इतना बताइए पहले, किसी को दिक्कत? सभी लोग समझ अच्छा से? कोई डाउट आया कहीं पे तो छापना चाहते हैं? फटाक से छापिए, स्पीड में से फास्ट। चलिए जल्दी कीजिएगा। हो गया, आगे चलें? चलिए ख़त्म, नेक्स्ट बोलिएगा। ना हो पाया जल्दी लीजिए, जिसका ना हो पाया हो गया सबका। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। चला इतना से। अब बाबू आगे सुनिएगा, ये अनुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात में जो ना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 5-6 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। क्या तरीक़ा से? ये जो पढ़े ना, केवल आप अनुपात का ना डिफिनेशन समझे हैं कि अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात में होता क्या क्या है, बस आप इतने पढ़े। सुनो पहले क्या पढ़े कि अनुपात किसे कहते हैं, और ध्यान देखिए पहला क्या पढ़े, अनुपात का काम क्या है। कोई पूछे कि अनुपात किसे कहते हैं तो सीधा समझना है कि अनुपात का काम क्या है। दो राशि के बीच में ना एगो संबंध बताएगा। आप लोग सुनते रहिए केवल यहाँ से, हमारे पढ़ाने के बाद थोड़ा डाउट ना आएगा, इसकी पूरी गारंटी, फुल प्रॉमिस। ठीक है, तो हमारे बारे में सुना होगा तब ये इधर आया होगा। ठीक है, कन्फर्म हो जाओ। थोड़ा जहाँ जाना है पढ़ने सुल्तान में चल जाइए, कहीं पर चल जाइए, आराम से सुनिए, खाली पढ़ते रहिए। बस हमारे यहाँ खाली एक के शर्त है, कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू होमवर्क। बस सुनिएगा। अनुपात में क्या पढ़े, अनुपात का 2 ही चीज़ें हैं, चलो ध्यान दीजिएगा। अनुपात में क्या पढ़े, अनुपात किसी 2 राशि में ना एगो संबंध बताता है। संबंध यह बताता है कि कौन सी राशि किसका कितना गुना है या उसी का कौन सा भाग है, बस कितना गुना या कितना भाग बताता है रेशियो। अब बात समझे क्या, ई रेशियो का डिफिनेशन हो गया। ठीक, रेशियो में क्या बोले चला, रेशियो का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ये देख लिए, पहले बोलो है ना। अनुपात में होता है, अनुपात को बोलते हैं कि अनुपात को भिन्न में लिख पाएंगे, और जरूरत पड़ जाए तो अनुपात को भिन्न में लिख पाएंगे, भिन्न को भी अनुपात में लिख पाएंगे। और इसके बाद क्या पढ़े, यदि कहीं पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखा रहे, यदि यहाँ पे गुना कर दिए 2 से, सब में करना पड़ेगा 2 से। यही समझे, बोल बाबू। तो अनुपात के किसी एक पद में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, सभी पदों में गुना करना पड़ेगा। सब लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब एक बात और सुनिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है मात्र 4 से 5 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा आराम से एकदम। एक होता है नॉर्मल क्वेश्चन। क्या होता है बाबू? नॉर्मल क्वेश्चन। अब हिंदी में लिखेंगे, घबराइएगा नहीं, अब हिंदी में भी लिखेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉर्मल क्वेश्चन। पहला कैसा पढ़ेंगे चला, नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। एक पद समान करने पर, एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। अब
तीसरा पढ़ेंगे, चला ध्यान दीजिएगा, अंतर समान। अंतर समान करने पर, अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। चौथा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, योगफल ज्ञात कर, योगफल समान करने पर, योगफल समान करने पर, समान करने पर, समान करने पर हो जा समान, समान कहे बेचैन हो रही, समान करने पर, समान करने पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। सभी लोग समझे कि ना? अब चौथा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, योगफल होगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है अनुपात के, अनुपात के प्रत्येक पद, प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। बस आपको इतना ही पढ़ना है। कहाँ? रेशियो में। अब जैसे सुने होंगे सिक्का पर आधारित, ये आधारित, वो आधारित, जितना सब इसी में आ गया। हो गया क्लियर? समझे कि ना समझे? इसको ले लीजिए जल्दी से एक बार स्क्रीन शॉट, फटाफट ले लीजिए। तुम हो गया सबका? चलिए, सब लोग ठीक है? तो इसको अब एक बार सटका दीजिए, इधर से हट गया, ये नहीं ले पाए, आए पूरी पे खाली खाली आ गया एकदम। जल्दी जल्दी कीजिए, स्पीड में। ठीक है, तो चलिए अभी सुनिए अच्छा से आगे। इतना पहले बता दो, कोई दिक्कत? समय भी हो गया चला क्या? थोड़ा सा रुक जाइए। और ये अभी समझिए, सिर्फ डिफिनेशन समझे और कितना पढ़ना ये समझिएगा। तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? अब एक बात समझो, चला हमारे यहाँ सुनिए पहले। जैसे बाबू पढ़ने तो आप लोग आ गए हैं, ठीक है, और अभी आप लोग नया नया चूजा है। अभी क्या है आप लोग? चूजा हैं आप लोग। रियल बात है, अभी तो लोग चूजा है। चूजा मतलब आप देखिएगा सुबह में बैच चाहिए, सुबह से देखिएगा 11 साढ़े 11 तक बैच चलता है। और उस सबको देख नहीं है तो लगेगा ये सब बूढ़ा कबूतर है। हम देखने से लगेगा, चेहरा देखेगा तो मैं सब घुमाच गया सबका, समझ में? वो लगेगा एकदम पुराना पुराना बैच के हैं। तो उस सबका बैच उधर सुबह में सब बैच फुल रहता है। इसके पहले भी जस्ट आए होंगे आप लोग, देखेगा बैच निकल रहा था, तो उसमें भी देखिएगा लग रहा होगा सब पुराना पुराना हो गया है। तो अभी आप लोग नया नया आए हैं, ठीक है। तो सुल्तानगंज में जब नया नया बच्चा पढ़ने आता है तो मास्टर लोग बोलता है हमारे यहाँ डेमो करना है। बाबू डेमो तो यहाँ कुछ भी ना होता है, यहाँ जम के पढ़िए खाली। डेमो तो यहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है कि 5 दिन डेमो क्लास फ्री, यहाँ फ्री रहता है, बुझाया? आराम से खाली क्लास करना है। शर्त एक के रहता है हमारे यहाँ पढ़ने आने का, एक के शर्त है। नहीं तो शर्त यदि फॉलो नहीं करिएगा तो फिर हम फॉलो करते हैं। देखिए देखिए, देख लीजिए, कैमरों में आ जाएगा, देख रहा है? देख रहा है? इससे हम बाबू धीरे ये मारते हैं, इसलिए मारते हैं, धीरे मारते हैं कि हाई पाइप टूटे नहीं, बुझा रहा है? नहीं तो कई बार, एक बार मारे थे पाइप टूट गया था, तो नहीं समझा। तो इसीलिए सही पाइप इससे मारते पीटते धीरे ही मारते, पाइप में टूटे। तो बात समझिएगा, हमारे यहाँ बस एक के शर्त ये है, सुनिएगा, कि आपको क्लास खाली कंटिन्यू करना है, बस ये समझ लीजिएगा। ऐसे आप कहीं पढ़िएगा, आपको हर जगह क्लास कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। बात मेरा समझे? तो एक समझिए, क्लास कंटिन्यू और होमवर्क कंटिन्यू। होमवर्क मान लीजिए आप एक आध दिन नहीं बनाएंगे तो उतना कोई दिक्कत, वो मैनेज हम कर लेते हैं। एक दिन नहीं बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, हर हाल में कंटिन्यू करेंगे। सब लोग ठीक है कि ना? उधर बैठिए आप लोग, उसमें टच करेगा। चलिए आया समझ में? तो क्लास सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा समझिएगा एडवाइस नहीं बाबू, ये क्लास कंटिन्यू करने का सिर्फ कराता है रिक्वेस्ट। पहले आप आइएगा, नहीं अभी हैं तभी आपको ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, अभी तो हम खुद पहला क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी ऐसा होते होंगे, हमको देख के नर्वस रहते होंगे, हम आपको देख के नर्वस रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है, अभी नया नया आइए, धीरे धीरे थोड़ा हम डुबाएंगे, ठीक है। तो जाइए बाबू, मिलते हैं आपसे कल।